चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट वर्कशीट 4 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8% पर एनम। What will be the population of the town after 2 years if the present population is this? देखो आपने वर्कशीट 3 तक कर लिए होंगे। वर्कशीट जो 3 तक था उसमें हमने क्या निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकाला था। ठीक है, तो वही फार्मूले इसमें लगेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, आपने अगर 3 वर्कशीट कर रखी हैं तो अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T, या फिर N कह सकते हैं। A अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R रेट परसेंट है और T क्या है, टाइम है। यही फार्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में लगेगा। ठीक है, यही फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। बस हमने देखना है इसमें अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है और रेट क्या है और टाइम क्या है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने ये क्या रखा था, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग 8% पर एनम। हर साल वो 8% बढ़ जाती है। तो रेट आपको पता लग गया, रेट क्या है, 8% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन से हमने देख लिया। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। इफ़ प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो अब पॉपुलेशन है वो कितनी है, इतनी है। यानी कि ये क्या चीज़ है, 12,500। ये क्या चीज़ है, ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है, ये आपने पहचानना है। ये है प्रिंसिपल, क्योंकि शुरू में जितनी थी, जैसे मान लो हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, इतना बैंक में पैसा जमा कराते हैं, 8% की हमें क्या मिल 8% की रेट से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा वो आप कहोगे, 2 साल के बाद कितना अमाउंट बन जाएगा। तो 2 साल के बाद जो आएगा अमाउंट, ठीक है, जो पैसा आएगा वो होता है अमाउंट। ठीक है, और जो शुरू में था वो क्या होता है, प्रिंसिपल। यानी कि शुरू में कितनी थी भाई, शुरू में कितनी थी पॉपुलेशन, 12,500। तो इसको हम मान लेंगे प्रिंसिपल। और हमने निकालना क्या है, इसने कहा 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, यानी कि हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। बस आपको ये पहचान होनी चाहिए, क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी, इतनी थी, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल फार्मूले के हिसाब से। और ये क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये क्या है, आर है रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, 8% पर एनम। और टाइम क्या है, इसने 2 साल के बाद पूछा, टाइम कितना है, 2 ईयर्स। अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी कि हमने क्या निकालना है, अमाउंट। और अमाउंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T। तो सारे हम अमाउंट हमने क्योंकि निकालना है, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर का मतलब ये क्या है, अमाउंट है फार्मूले के हिसाब से। तो प्रिंसिपल कितना है, इतना है, और 1 की जगह 1, और R कितना है, 8% है, 8% रख दिया, 8/100। और T कितना था, 2, तो 2 रख दिया हमने। बस अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है। बस हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कटिंग करेंगे, 4 से 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। तो 1 प्लस 2/25 रेज टू पावर इसकी सबकी क्या है, 2 है। तो अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 2 27, 27/25 आ जाएगा, रेज टू पावर 2 है। तो इसको कर देंगे हम 2 बार मल्टीप्लाई, 12,500 27/25 27/25। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं, 25 5 जा 125, फिर 25 2 जा 50, और तो 20 27 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, तो हमारे पास आ जाएगा 14,580। ये क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी कितनी, आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, अगर वो इस रेट से बढ़ेगी पॉपुलेशन, 8% पर एनम के रेट से बढ़ेगी, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 14,580। तो इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 ईयर एगो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी टाउन की वो थी 50,000। इफ़ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर। अब 3 साल का दे रखा है उसने, 3 सक्सेसिव ईयर दे रखे हैं। पहले साल 4% बढ़ी, दूसरे साल इंक्रीज़ होगी 5%, और तीसरे साल इंक्रीज हुई
फिर से 4% पर एनम। फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब कितनी पॉपुलेशन है वो हमने निकालनी है, यानी कि ये 3 साल पहले की पॉपुलेशन थी, यानी कि ये प्रिंसिपल है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि जो 3 साल बाद यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, यानी कि हमने अमाउंट निकालना है। तो हम लिखेंगे 3 ईयर एगो पॉपुलेशन, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा फार्मूले में। रेट ऑफ ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर, पहले साल कितनी बढ़ी 5% पर एनम, और सेकेंड ईयर में कितनी बढ़ी 5% पर एनम, और थर्ड ईयर में कितनी बढ़ी 4% पर एनम। ठीक है, ये 3 रेट दे रखी हैं, तो एक एक करके हम लगा देंगे इसको। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, P इंटू 1 + R/100 टी। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम 3 है तो इसको 3 बार हम अलग अलग लिख देंगे, क्योंकि अलग अलग रेट थी। तो कैसे लिखेंगे, 50,000 यानी कि प्रिंसिपल 1 प्लस पहले साल की कितनी थी 4% थी, तो 4/100 1 ये पहले साल की आ गई। फिर इसी से ही आगे करेंगे हम, इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस अगले साल कितनी थी 5%, 1 + 5/100 टाइम 1 साल है। फिर अगले साल की इसी में कर देंगे इंटू 1 + 4% थी, 1 + 4/100 ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अगर रेट अलग अलग दे रखी हो तो फार्मूला तो यही लगेगा, इसको अलग अलग हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। आप देखो, अब इसको कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा और 4 5 जा। ठीक है, और ये 5 2 जा, 5 1 जा 5, और ये 4 2 जा और 5। ठीक है, तो इसको हमने करा तो आया हमारे पास 50,000 इंटू 1 + 1/25, और इधर आ गया 1 + 1/20, और इधर आ गया 1 + 1/25। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 25 और 1 26/25 हो जाएगा, और ये 20 और 20 21/20 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 और 1 26/25 हो जाएगा। अब इसकी हमने क्या करनी है, कटिंग करनी है। तो कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 25 से कटिंग कर दी, फिर क्या होगी, 0 से होगी 0 कट, इधर आ गया हमारे पास 2 से कटिंग करी तो 100 आ गया, और 25 4 जा। ठीक है, कटिंग तो आप कर सकते हो। तो 4 26 21 और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास आएगा 56,784, या ये क्या आ जाएगी, हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी। यानी कि हमने क्या निकाल दिया, ये फार्मूले के हिसाब से अमाउंट निकाल दिया। तो इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मधु बॉट ए हाउस फॉर ₹दिस। मधु ने एक हाउस खरीदा इतने का, इफ़ इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स। देखो एक वर्ड इसको नोट करो, डेप्रिशिएट्स, अभी बताऊंगा क्या चीज़ होता है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स सेल प्राइस आफ्टर 3 ईयर। अब देखो, डेप्रिशिएट का मतलब है किसी चीज़ की कीमत का कम हो जाना। जैसे मान लो आपने एक बाइक खरीदी, आपने एक बाइक खरीदी है 60,000 की, आपने एक बाइक खरीदी है। ठीक है, तो 1 साल के बाद जब आप इसका यूज़ कर लोगे तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 साल के बाद और कम हो जाएगी। 3 साल के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको बार बार, ठीक है, तो 10 साल के बाद जब आप अपनी इस बाइक को जो आपने 60,000 की खरीदी थी, जब 10 साल के बाद आप इसको बेचने जाओगे तो क्या आप 60,000 की बेच पाओगे? नहीं, तब तक तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बाइक पुरानी हो जाएगी, बाइक में कई तरह के फॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वैल्यू कम होती जाती है समय के अनुसार। जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते हैं वैल्यू उसकी कम होती जाती है। तो जब वो बाइक 10 साल के बाद बेचेंगे तो वो बहुत ही कम रेट में बिकेगी, यानी कि उसका प्राइस क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, कम हो गया। ऐसे ही अगर 15 साल के बाद उसी बाइक को बेचने जाएंगे तो शायद उसको कबाड़ी क्या लेगा भाई, लोहे के रेट पे ही लेगा, उसको तोल के लेगा फिर तो। ठीक है, तब तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी होगी। तो डेप्रिशिएट का मतलब है किसी की वैल्यू का कम होना समय के अनुसार, उसका यूज़ करने के अनुसार। ठीक है, अब ऐसे ये क्वेश्चन है, फार्मूला वही लगेगा, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टी। अब क्योंकि देखो, अब एक बात नोट करने वाली है, आप सभी नोट करेंगे।
अगर डेप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पहले 60,000 था, फिर 60,000 जब अमाउंट निकालेंगे इसका 3 साल के बाद, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 3 साल के बाद निकालो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि अमाउंट जो आएगा वो प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो डेप्रिशिएट वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस की जगह हमने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। डेप्रिशिएट वाले क्वेश्चन में प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस लगाना है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपने नोट करनी है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला वही है। तो प्राइस ऑफ हाउस का प्राइस क्या था, इतना था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से इसका रेट कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, और टाइम क्या है 3 ईयर। इसने पूछा था 3 साल के बाद उसका रेट कितना हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, रेट है, ये क्या है, टाइम है। तो हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या आएगा, अमाउंट का फार्मूला क्या आएगा, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है तो P इंटू 1 माइनस R बाय 100 रेज टू पावर T। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो अमाउंट हम निकाल देंगे, P की जगह हम P रखेंगे, और ये 1 है, और R कितना है, 10% है, तो 10 बाई 100, ये माइनस का साइन है, रेज टू पावर 3। अब 0 से होगी 0 कैंसिल, तो क्या रह गया, 1 माइनस 1/10, और 1 माइनस 1/10 कितना होता है। आप जब इसका एलसीएम लोगे, तो ऐसे एलसीएम लेंगे, जब हम इसका आपको लेना आता ही होगा, 10 आ जाएगा एलसीएम, इधर आएगा 10 माइनस 1, यानी कि 9/10 बचेगा। इस बार क्या बचेगा, 9/10 रेज टू पावर 3। ठीक है, 9/10 रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 3 है, तो इसको 3 बार कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 9/10 9/10 9/10। अब 30 से ये 30 हो जाएंगी कैंसिल। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, 9568 125, ये क्या हो जाएगी, इसकी जो मकान था, जो हमारा जो हाउस था, उसकी कीमत घट के इतनी रह जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना है अपने कि आपने वीडियो को पूरा देखा है या नहीं देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।